शोम 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 शाशा। गांव में कोई भी नहीं? जी हाँ, पूरा गांव खाली है। कहाँ मर गए सब गांव वाले? जब जब ये आवाज गूंजती थी तो सिनेमा घर कांपते थे। जब इनका चेहरा दिखता था तो हीरो की जान सूख जाती थी। बलि मांगती काली माँ, मुक्ति देगी काली माँ। पर पर्दे के पीछे यही मोगेम्बो था, सबका प्यारा, सबका दुलारा अमरीश पुरी। मोगेम्बो खुश हुआ। अमरीश पुरी वो खलनायक थे जिसने विलन को भी हीरो बना दिया था। किसकी हिम्मत है जो बीबी रोडवेज के ट्रकों को रोक सके? दिन था 22 जून 1932 जब पंजाब के नवांशहर में जन्म हुआ अमरीश लाल पुरी का। घर में पहले से ही दो बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी फिल्म इंडस्ट्री में थे, लेकिन अमरीश को पहचान पानी थी अपनी अलग राह से। एक साधारण शुरुआत, असाधारण सफर। अमरीश पुरी जब मुंबई आए उन्होंने ESIC में क्लर्क की नौकरी की, लेकिन उनका दिल तो थिएटर में बसा था, एक्टिंग में बस था। पृथ्वी थिएटर से जुड़कर इब्राहिम अलकाजी और सत्यदेव दुबे जैसे नामचीन निर्देशकों संग नाटकों में काम किया। नाम हुकम सिंह और काम गुलामी। सन 1979 में मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, लेकिन फिल्मों में एंट्री आसान नहीं थी। अमरीश पुरी ने पहली बार स्क्रीन टेस्ट दिया और रिजेक्ट कर दिए गए। कहा गया चेहरा बहुत सख्त है, आवाज डरावनी है, लेकिन वक्त ने जब करवट ली यही चेहरा बना सिनेमा का चेहरा। जो आवाज डराने वाली थी वही बाद में बनी सबसे खतरनाक हथियार। वो कहीं नहीं जाएगा, वो पूरी तरह से उस नागिन के वश में है। 1970 में फिल्म प्रेम पुजारी से शुरुआत की, फिर निशांत, भूमिका, मंथन, सुजाता जैसी 8 फिल्मों में दमदार रोल किए। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हॉलीवुड भी झुक चुका था इनकी एक्टिंग के आगे। 1984 में स्टीवन स्पीलबर्ग की इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में बने मोला राम, और पूरी दुनिया उनकी एक्टिंग की कायल हो गई। बलि मांगती काली माँ, मुक्ति देगी काली माँ। फिर आया साल 1987। शेखर कपूर की फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म मिस्टर इंडिया में उन्होंने निभाया ऐसा खलनायक जिसने इतिहास रच दिया। मोगेम्बो खुश हुआ। अमरीश पुरी को सबसे बड़ा खलनायक कहा जाने लगा। पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद जिस दिन मैं कोई गोरी तितली देख लेता हूं ना माधुर, मेरे खून में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं। देशद्रोही? अरे भाई मैं तो देशभक्त हूँ, किसान हूँ। लेकिन वो खलनायक नहीं, दिलवाले भी थे। उन्होंने कहीं फिल्मों में एक ऐसे पिता का रोल निभाया जिसे लोगों ने अपने से जोड़ के देखा। उनकी एक्टिंग से भावनाएं भी झलकती थी, सिर्फ डराने का हुनर नहीं था, वो भावनाएं भी उभरते थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बने बाबूजी चौधरी बलदेव सिंह, और अंत में कहा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अपने राज के पास जा, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। फिल्म घातक 1996। कुत्ता है। विरासत में उन्होंने राजा ठाकुर का किरदार बखूबी निभाया। मैं नारायण से पूछना चाहूंगा कि किस बिना पर उसने इन गांव वालों का रास्ता रोका, वो रास्ता जो गांव वालों की तरक्की का रास्ता है। परदेस फिल्म में उन्होंने किशोरी लाल का एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया। तुम्हें सब कुछ दिया, सच सच बताओ, सच क्या है? चाइना गेट, फूल और कांटे में नागेश्वर का किरदार लोगों को आज भी याद है। क्या दमदार डायलॉग थे। मुझे मालूम था कि जिस खून में ड्रग्स का जहर फैल जाता है वो जल्द साफ नहीं होता। दिल जले, अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। होता रहा है मिलाद, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। डरो मत, आज शेरा मेहरबानी की मौज में है। बोलो, कौन है तुम में सबसे बूढ़ा? तारीख पे तारीख, तारीख में तारीख मिलती रही है, मगर इंसाफ नहीं मिला। मिलती है तो सिर्फ ये तारीख। ये डायलॉग भले ही सनी देओल का हो, लेकिन इस फिल्म में
एक एक्टर और था जो सनी देओल पर भी काफी हद तक भारी पड़ा था। वो था इंद्रजीत चड्ढा। फिल्म डामिनी 1993 में उनका यादगार वकील वाला रोल। ये है ये गलत, ये हवलदार जादव है। चल निकलो। लेकिन मैंने ये नहीं। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। अमरीश पुरी ने अनेकों किरदार निभाए, जिसमें से कुछ किरदार यादगार बन गए। करण अर्जुन में बने ठाकुर दुर्जन सिंह। क्या गांव में कोई भी नहीं? जी हाँ, पूरा गांव खाली है। कहां मर गए सब गांव वाले? ढाल फिल्म में पायलट बाबा का रोल हो। बाबा ये कैसे हो सकता है बाबा? नहीं होगा ये। हमें फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ेगी। राम लखन में भीशंबर नाथ। उसने तो तुम्हारे भाई को चाय तक नहीं पूछी, पानी तक नहीं पूछा। सौदागर में बलीराम का दमदार रोल। सुना है आपको बड़ा जोरदार थप्पड़ पड़ा है। हाँ पड़ा है। जीत में बने खूंखार गजराज। किसान हूँ, गेहूं और चावल के साथ साथ चरस और गांजा भी उगाता हूँ, जिसे बेचकर फॉरेन करेंसी लाता हूँ। कदर में बने अशरफ अली। अब बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अमरीश पुरी सिर्फ हिंदी फिल्मों तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने बहुत सी भाषाओं में किरदार को जिया और हर किरदार में जान डाल दी। हिंदी, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, इंग्लिश, हर इंडस्ट्री में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। अमरीश पुरी को उनके किरदारों के लिए कई बार सम्मानित भी किया गया। उन्हें मेरी जंग 1995 पास के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। नहीं बेटे, वकीलों की जंग अदालत में होती है। फिल्म फेयर घातक के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और विरासत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 12 जनवरी 2005 अमरीश पुरी ने दुनिया को अलविदा कहा। वो बीमारी से जूझ रहे थे। अमरीश पुरी ने अपने करियर में 450 से अधिक फिल्मों में काम किया और 2005 में ब्रेन ट्यूमर के कारण उनका निधन हो गया। उनकी आत्मकथा द एक्ट ऑफ लाइफ उनकी बेटी द्वारा प्रकाशित की गई। अंतिम शब्द अमरीश पुरी के लिए, वो अमर हैं। वो सिर्फ खलनायक नहीं थे, वो एक कलाकार थे, एक रंगमंच के साधक, एक पिता, एक सज्जन और सबसे बढ़कर भारतीय सिनेमा की आवाज। मोगेम्बो अब भी खुश होता है जब हम उन्हें याद करते हैं। मोगेम्बो खुश हुआ। अगर आप भी अमरीश पुरी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो। पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। टॉप सीक्रेट फाइल। इस काम के लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। नहीं मारता, बल्कि उसे अपनी लपेट में जकड़कर उसकी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इतनी हिम्मत कि वक्त आने पर कोई बच्चा भी भिड़ जाए कात्या से। उनकी कौन सी परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते लाते हैं बॉलीवुड की ऐसी ही यादगार कहानियां। मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान।